नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे आँख में होने वाली एक बीमारी ओपन एंगल ग्लॉकोमा या फिर ऑक्यूलर हाइपरटेंशन में इस्तेमाल होने वाली एक आई ड्रॉप ट्रेवोप्रोस्ट के बारे में। ये जो ट्रेवोप्रोस्ट आई ड्रॉप होती है ये बाज़ार में कई सारे नामों से उपलब्ध है, जैसे कि ट्रेवेटैन जेड, टोवेक्सो। आँख में होने वाली जो बीमारी जिसे हम लोग प्राइमरी ओपन एंगल ग्लॉकोमा या फिर ऑक्यूलर हाइपरटेंशन कहते हैं, इस बीमारी में आँख के अंदर का प्रेशर बढ़ता है और इस बढ़े हुए प्रेशर की वजह से जो हमारी आँख की नस होती है उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है और उसमें जो डैमेज होता है वो परमानेंट होता है। मतलब कि अगर काले पानी या ग्लॉकोमा की वजह से आँख की रोशनी जाती है तो वो हमेशा के लिए चली जाती है। तो इस बीमारी के लिए आजकल जो एक दवाई चली है वो होती है, उसको एक जो ब्रॉड कैटेगरी है वो है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स। अब इसी प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स में इस्तेमाल होने वाली एक बहुत ही कॉमन दवाई है ट्रेवोप्रोस्ट या फिर ट्रेवेटैन या फिर टोवेक्सो। ये जो ट्रेवेटैन और जो टोवेक्सो है ये इसके ब्रांड नेम। अब चलिए हम बात करते हैं कि ये दवाई काम कैसे करती है। हमारी आँख में एक्वस ह्यूमर नाम का एक तरल पदार्थ होता है, एक लिक्विड मटेरियल होता है जो कि आँख के प्रेशर को डिटरमाइन करता है। अगर एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन बढ़ जाता है या फिर इसका आउटफ्लो कम हो जाता है तो जो पानी है वो हमारे आँख के अंदर इकट्ठा होता रहता है और ये जो इकट्ठा होता हुआ ये जो एक्वस ह्यूमर है ये आँख के प्रेशर को बढ़ाता है। तो जो ट्रेवोप्रोस्ट नाम की जो आई ड्रॉप होती है ये एक्वस ह्यूमर के या उस तरल पदार्थ के आउटफ्लो को बढ़ाती है, मतलब कि आँख से उसका ज़्यादा ड्रेनेज करवाती है और इस ड्रेनेज की वजह से हमारी आँख का प्रेशर कम हो जाता है। तो ये तो हुआ कि ये दवाई काम किस तरीके से करती है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि इस दवाई का इस्तेमाल हमें कैसे करना चाहिए और क्या क्या सावधानियां हैं जो उसके इस्तेमाल के समय हमें बरतनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये कि डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन में जो भी रिकमेंडेशंस लिखता है या जो भी एडवाइस लिखता है इस दवाई को इस्तेमाल करने के संबंध में, तो उस रिकमेंडेशन का या उस एडवाइस का आप स्ट्रिक्टली फॉलो करें। मतलब ये कि अगर मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं तो दवाई जो है वो रिकमेंडेड डोज में ही डालें, ना कम डालें ना ज़्यादा अमाउंट में डालें और ना ही जितना समय डॉक्टर ने आपको बताया है ना उससे कम समय तक ये दवाई डालें और ना ही उससे ज़्यादा लंबे समय तक ये दवाई डालें। अगर आप लंबे समय तक भी ये दवाई डालेंगे तो भी ये आपकी आँख को नुकसान कर सकता है। जब भी आपको डॉक्टर कोई दवाई प्रिस्क्राइब करता है तो उससे पहले या डॉक्टर के पास जाने पर आप अपनी पूरी स्थिति डॉक्टर को ज़रूर बताएं। अगर आपकी आँख में लाली है, कोई इन्फेक्शन है, अगर आपकी आँख का पहले कोई ऑपरेशन हो चुका है, आँख में कोई चोट लग चुकी है, तो ये सारी बातें अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। उसके अलावा अगर आप फीमेल हैं और आप प्रेग्नेंट हैं या फिर आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही हैं तो ये बातें भी अपने डॉक्टर को ज़रूर बताइए, क्योंकि बच्चों के केस में इस दवाई की सेफ्टी अभी तक प्रूव नहीं हुई है। तो अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग हैं या फिर अगर आप प्रेग्नेंट फीमेल हैं तो हो सकता है कि आपका आई डॉक्टर आप ये दवाई प्रिस्क्राइब ना करे, इसका कोई सब्स्टिट्यूट आपको प्रिस्क्राइब करे। उसके अलावा दवाई को निर्धारित समय पर और निर्धारित डोज में ही डालें। अधिकतर ये जो ट्रेवोप्रोस्ट नाम की तो जो दवाई होती है ये शाम में आपको अपनी अफेक्टेड आई में डालनी होती है और हमेशा आपको एक बूंद ही डालनी होती है, क्योंकि जो हमारी आँख की जो होल्ड करने की क्षमता होती है दवाई की वो एक ही बूंद होती है। सबसे पहले तो जब भी ये वाली दवाई खरीदें तो या कोई भी आप दवाई खरीदें तो उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि कभी कभी एक्सपायर्ड दवाई जो होती है वो काम नहीं करती है और आपकी आँख को और ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। फिर इस दवाई का शीशी खोलने के बाद दवाई में एक स्टॉपर होता है, वो स्टॉपर हमको हटाना होता है। दवाई को खोलने के बाद आप इस स्टॉपर को ऐसे हटा दीजिए। फिर दवाई में इस ये जो कैप होता है इसमें अंदर की तरफ एक पॉइंटेड निडल सी होती है, तो उस ढक्कन को आप ऐसे अच्छे से लगा दीजिए, ऐसे टाइट कस के लगा दीजिए। तो जो टिप है जो ढक्कन के अंदर की तरफ जो सुई सा जो स्ट्रक्चर होता है वो उस दवाई में छेद कर देगा।
कभी भी किसी आल पिन से, सेफ्टी पिन से या चाकू की मदद से किसी भी आई ड्रॉप में छेद करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि वो आपकी दवाई को कंटेमिनेट कर सकती है। फिर उसके बाद दवाई को इस्तेमाल करने के लिए आप अपनी जो नीचे वाली पलक है उसको हल्का सा खींचें, तो यहाँ पर एक हल्की सी पॉकेट बनेगी। जब ये पॉकेट बन जाएगी तो उसके बाद ऊपर से ये दवाई आप अपनी आँख में डाल लीजिए। दवाई आँख में डालने के बाद जिस भी आँख में आपने दवाई डाली है, यहाँ पर 5 मिनट के लिए इसको ऐसे अपनी उंगली यहाँ पर रख के हल्का सा प्रेस करें। इसे हम लोग पंक्टल ब्लॉक कहते हैं। पंक्टल ब्लॉक करने से जो दवाई होती है वो लंबे समय तक हमारी आँख में रहती है और जो इसका सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब कि जो दवाई है वो शरीर में कम जाती है। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस इस्तेमाल करते हैं तो इस दवाई को कॉन्टैक्ट लेंस के साथ बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इस दवाई के कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो आपके कॉन्टैक्ट लेंस को ख़राब कर सकते हैं। दवाई डालने के 15 से 20 मिनट के बाद आप अपना कॉन्टैक्ट लेंस दोबारा पहन सकते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है वो ये कि बिना डॉक्टर की सलाह के ये दवाई नहीं डालिए, क्योंकि ये काला पानी की दवाई है, इसके अपने खुद के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि इस दवाई के साइड इफ़ेक्ट क्या क्या है। सबसे पहले तो ये आँख में लाली ला सकती है, आँख में दर्द कर सकती है, आपकी पलकों में सूजन आ सकती है, रोशनी देखने में तकलीफ हो सकती है। इसके अलावा बहुत लंबे समय तक ये दवाई इस्तेमाल करने पर जो हमारी आँख का जो कलर है वो और ज़्यादा डार्क होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि ये दवाई हमारी आँख में होने वाली जो ब्राउन पिगमेंटेशन होती है उसको बढ़ाती है। अगर आप और उसके अलावा ये जो हमारी आई लैशेज़ होती हैं इनको भी ये थिक बनाती है और इनकी ग्रोथ करवाती है। अगर आप ये दवाई लंबे समय तक अपनी आँख में, एक आँख में डालेंगे तो हो सकता है कि आपकी दोनों आँखों में थोड़ा सा कॉस्मेटिक डिफरेंस लगे। मतलब ये कि एक आँख आपको ज़्यादा भूरी लगेगी और दूसरी आँख उसकी तुलना में आपको कम भूरी लगेगी। तो उम्मीद है ट्रेवोप्रोस्ट आई ड्रॉप के बारे में ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।